हाय एवरीवन, दिस इज़ कुणाल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ kunal.py। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स, कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। तो चलिए गूगल कोलैब की स्क्रीन पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने गूगल कोलैब की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है विच इज़ what do you mean by operators? An operator serves as the keywords/symbols that are used to perform any operation on one or more than one variables. So operators क्या होते हैं? ये एक तरह के keywords होते हैं या फिर symbols होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा variables के ऊपर कोई भी हम operation perform कर रहे हैं उनमें हमारी help करते हैं। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि variables क्या होते हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ है which is keyword। अब keyword क्या होते हैं? So keyword is, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, these are special reserved words. We should not make them as our variable name. तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये स्पेशल रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन के जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करें एंड हमको कभी भी इन्हें अपना वेरिएबल का नाम नहीं बनाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल if, else, and, और etc. तो ये सारे ना कीवर्ड्स होते हैं। हमें कभी भी अपना वेरिएबल नाम ये नहीं रखना चाहिए, वरना आपके पाइथन कोड में इनकी जो वैल्यू है, मतलब जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो कीवर्ड्स हमने समझ लिया। सिंबल्स आपके नॉर्मल सिंबल्स हो गए। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये एक तरह के कीवर्ड्स या फिर सिंबल्स होते हैं जो किसी भी ऑपरेशन को किसी एक वेरिएबल पे या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। अब कीवर्ड भी हमने जान लिया, दीज आर स्पेशल रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन और हमें कभी भी वेरिएबल नेम नहीं बनाना चाहिए। एग्जाम्पल इफ़, एल्स, एंड, और एट्सेट्रा। सिम्बल्स हमने देख लिए, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और भी होते हैं एट्सेट्रा। अब ऑपरेटर्स ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स लिख रहा हूँ, तो आप देखिए। और आज की वीडियो में हम सारे ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो पहला होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सेकेंड है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, थर्ड है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ओके, फोर्थ है बिटवाइज ऑपरेटर्स, फिफ्थ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स, नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ओके, तो आज की वीडियो में हम इन सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। इनमें कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ। ओके, मैं एक नया सेल लेता हूँ, इन सभी को मैं कमेंट में बदल देता हूँ। ये भी कमेंट्स हैं, दीज आर योर कमेंट्स। सो सबसे पहले बात करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के। तो अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स दैट विल हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग द असाइनमेंट ऑफ सम वैल्यूज। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी के बाद में दूंगा। इक्वल्स टू, अब आपने ये इक्वल्स टू लास्ट वाली वीडियो में भी देखा होगा जब हमने न्यू का प्राइस इक्वल्स टू 200,000 लिखा था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने न्यू कार प्राइस एक वेरिएबल है और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करी है, मतलब एक वैल्यू असाइन करी है, और मैंने किस को लेके असाइन करी है? इक्वल्स टू को, विच इज़ योर असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो इसको हम कहते हैं इक्वल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से मेरा एक वेरिएबल वही ले लेता हूँ मैं, न्यू कार प्राइस, एंड इसमें मैं 200 डालता हूँ। तो यहाँ पर मैं इक्वल्स टू यूज़ कर रहा हूँ टू स्टोर दिस 200 एज अ वैल्यू इन माई वेरिएबल। ओके, ऑलराइट। सो ये हो गया एक असाइनमेंट ऑपरेटर। बाकी और भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में मैं आगे बताऊँगा। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं, विच इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स।
एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पे। तो ऑपरेटर्स, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, ओके, ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर लेट्स से मैंने एक x की वैल्यू ली है 10, y की वैल्यू ली है मैंने 20। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि x में हमने किस तरीके का, किस डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है और y में भी हमने किस डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है प्लस, जो एडिशन परफॉर्म करता है। तो लेट्स से अगर मुझे प्रिंट करना है x प्लस y, तो मैं लिखूँगा प्रिंट x प्लस y, और जैसे ही मैंने प्लस किया 10 और 20 प्लस हो क्या आ गया 30। नेक्स्ट है हमारा माइनस, माइनस जैसे मैंने x माइनस वाई किया, देन यू विल गेट 10 माइनस 20 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 10। नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो प्रिंट x स्टार y, अब 10 का 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं वो हो गया 200। नेक्स्ट इज़ योर डिवाइड, नेक्स्ट इज़ योर डिवाइड। सो x डिवाइड बाई y, देखते हैं क्या वैल्यू आती है 0.5, बिकॉज यू आर डिवाइडिंग 10 बाई 20, जो आपको वैल्यू क्या देता है 0.5। अब यहाँ पर आपने ये तो चलो अपने नॉर्मल मैथमेटिक्स में सीख लिए हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो सब जगह होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। उसके लिए मैं एक छोटी सी वैल्यू लेता हूँ 2, b इक्वल्स टू 3 लिया है मैंने, एंड यहाँ पर मैं एक तरीके का ऑपरेटर यूज़ करूँगा जिसे आप देखना, प्रिंट a डबल स्टार b। अब इसका क्या मतलब है? एक स्टार का मतलब यहाँ पर क्या था? एक स्टार का मतलब था यहाँ पर 10 और 20 को मल्टीप्लाई करना। अब ये डबल स्टार का मतलब क्या है? डबल स्टार का मतलब है पावर, मीन्स 2 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, ओके, विच इज़ 8। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो डबल स्टार का मतलब होता है पावर, मीन्स a रेज टू द पावर ऑफ b या फिर 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। ओके, नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट करते हैं a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5। ठीक है, अभी आपने एक डिवाइड ऑपरेटर का देखा जो डिवाइड करता है वैल्यू। ठीक है, अब यहीं पर मैं अगर लूँ प्रिंट a डबल स्लैश b, मैंने करा a डबल स्लैश b। अब जैसे मल्टीप्लाई में ये तो पावर बन गया भाई 2 डालने के बाद, बट अगर सिंगल स्लैश है और यहाँ पर हमने डबल स्लैश यूज़ किया, तो इसे देखते हैं कि ये क्या बनता है, दैट इज़ 2। अगर आप इसको सिंगल स्लैश में देखोगे a स्लैश b, तो क्या देगा ये 2.0, 2.0। तो यहाँ पर आपने कोई डिफरेंस नोटिस किया कि यहाँ पर उसने मुझे एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कराया, बट यहाँ पर उसने मुझे एक फ्लोट वैल्यू को रिटर्न कराया। मैं अगर इनका टाइप देखना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया c, उसमें स्टोर करा लिया a स्लैश b, एक वेरिएबल मैंने लिया d और उसमें स्टोर करा लिया a डबल स्लैश b। ठीक है, ये मैंने c और d 2 वेरिएबल न्यू बनाए हैं। चलो अब इनका डेटा टाइप देखते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में अपने में दिखाया था कि टाइप एक फंक्शन है जिससे आप किसी का भी डेटा टाइप देख सकते हो। तो c का डेटा टाइप भी देखते हैं और प्रिंट टाइप ऑफ d का भी डेटा टाइप देखते हैं। तो आप देखोगे c हमेशा, मीन्स जब आप सिंगल स्लैश डिवाइड यूज़ करते हो तो वो आपको रिटर्न करके देगा एक फ्लोट वैल्यू। जब आप डबल स्लैश यूज़ करते हो तो वो आपको रिटर्न करके देगा इंटीजर वैल्यू। आपने अपने डिवीजन में पढ़ा होगा डिविडेंड, डिवाइजर, क्यूसेंट एंड रिमाइंडर, राइट। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे a स्लैश बी क्या करना चाहता है? a स्लैश बी कंप्लीट डिवाइड करता है इंक्लूडिंग द डेसिमल वैल्यूज़। तो क्यूसेंट में आपके वो डेसिमल वैल्यूज़ भी ऐड कर देता है। वहीं पर अगर हम डबल स्लैश यूज़ करेंगे तो डबल स्लैश आपको सिर्फ क्यूसेंट रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो जहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से a इक्वल्स टू 12, ओके, b इक्वल्स टू 5। अब मैं यहाँ पर अगर a डिवाइड बाई b कराऊँगा तो वो मुझे रिटर्न कर देगा पूरी डिवीजन, दैट इज़ 2.4, 5 2 10, 2 बचा, 5 4 20। तो उसने मुझे पूरा डिवाइड रिटर्न करके दिया है। वहीं पर अगर मैं सिर्फ ये करूँ a डबल स्लैश b, तो आप देखना उसने मुझे सिर्फ 2 रिटर्न करके दिया है विच इज़ क्यूसेंट, राइट। 5 सिर्फ 2 बार जाएगा, 10, 12 माइनस 10 2,
2 हो गया रिमाइंडर और 2 हो गया आपका क्यूसेंट। तो ए डबल स्लैश बी आपको क्या रिटर्न करके देगा, क्यूसेंट रिटर्न करके देगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ए स्लैश बी सिंगल स्लैश बी है उसका जो इंटीजर वैल्यू है, डेसिमल को छोड़ दो आप, डेसिमल हटाओ, उसका जो सिर्फ इंटीजर वैल्यू है वो आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट एक और ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर ही एक और होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो वो मॉड्यूलस सिंबल होता है एक परसेंट साइन का। अब यहाँ पर इस परसेंट साइन को ये मत समझ लेना कि भाई ये परसेंटेज निकाल के देगा, नहीं। ओके, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया था, अगर आप पिछले सेल में देखोगे तो ए में मैंने 12 स्टोर किया था, बी में मैंने 5 स्टोर किया था। डबल स्लैश बी मेरे को क्यूसेंट रिटर्न करके दे रहा है। तो ये मॉड्यूलस विच इज़ परसेंटेज साइन, ये मॉड्यूलस मुझे रिटर्न करके देगा रिमाइंडर विच इज़ 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो गई हो कि भाई क्यूसेंट 2 रिमाइंडर 2, तो कोई और ले लेते हैं। लेट्स से मैंने ले लिया a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 3। ओके, b इक्वल्स टू 3। यहाँ पर मैं करूँगा प्रिंट a मॉड्यूलस b। अब यहाँ पर 3 10 से पूरा डिवाइड तो नहीं हो सकता, तो 3 3 ज़ा 9 होगा और 1 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो देखते हैं क्या ये रिटर्न करेगा 1 हमें, यस। ओके, सो ये आपके सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर डबल स्लैश विच इज़ क्यूसेंट, देन यू हैव मॉड्यूलस ऑपरेटर विच इज़ योर रिमाइंडर थिंग। ओके, तो यहाँ पर हमारा दूसरा टाइप विच इज़ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स ख़त्म होता है। बट मैंने आपको कहा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स में और भी ऑपरेटर्स होते हैं, तो जो मैं आपको अब दिखाऊंगा। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सटेंडेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने क्यों इन्हें बाद में दिखाया है। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर जो होता है विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एरिथमेटिक प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर देखो कैसे होता है वो। अगर मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, a में एक 10 वैल्यू स्टोर है। अब मुझे इसमें 5 प्लस करना है, ठीक है, 5 को प्लस करना है, बट जो भी रिजल्ट आएगा वो मुझे सीधा डायरेक्ट a में ही स्टोर करना है। तो मैं कैसे लिखूँगा वो चीज़, a इक्वल्स टू a प्लस 5, राइट। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि भाई 10 है पहले a में वैल्यू, ठीक है, a में वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 यहाँ पे किया, 10 प्लस 5 15। अब ये बन गया यहाँ पर 15, और मैंने क्या लिखा है a इक्वल्स टू, मतलब जो भी इसका रिजल्ट है विच इज़ 15 वो डायरेक्टली a में स्टोर हो जाएगा, तो देखते हैं, एक काम करते हैं, इसको अलग लाइन में लिख लेता हूँ मैं, इसमें करता हूँ प्रिंट a। तो a हो गया 10। अब मैं इस लाइन को लिखता हूँ a प्लस 5। अब मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ a की वैल्यू, तो आइडियली मुझे 15 रिटर्न करके देगा। तो ये उसने मुझे 15 रिटर्न करके दे दिया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे a इक्वल्स टू a प्लस 5। बट इस चीज़ को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जो ही हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर का भी टाइप होता है, विच इज़ a प्लस इक्वल्स टू 5। अब इसका सिंपल सा मतलब यही है कि a इक्वल्स टू a प्लस 5, जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है ना यहाँ पे a इक्वल्स टू a प्लस 5, इसका सेम मतलब आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, a प्लस इक्वल्स टू 5। अभी a की वैल्यू क्या चल रही है 15, अब उसमें 5 और ऐड करूँगा तो a की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, देखते हैं, प्रिंट करते हैं a को, प्रिंट a, तो a की वैल्यू अब हो जाएगी 20, राइट। तो a इक्वल्स टू a प्लस 5 लिखो या फिर a प्लस इक्वल्स टू 5 लिखो, सेम ही बात है। ऐसे ही आप a माइनस इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, a माइनस इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, जैसे मैं 3 कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, a इक्वल्स टू a माइनस 3। लेट्स से प्रिंट करते हैं वैल्यू। अभी a की वैल्यू चल रही है 20, 20 में से 3 जाएगा 17, और 17 डायरेक्टली a में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो a की वैल्यू आ गई 17। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई डिवाइड का भी बना सकते हो, सो ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है जो आपको बनाना है, मल्टीप्लाई का बनाना है, डिवाइड का बनाना है। देन आपने और भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे हैं जैसे डबल स्लैश और मॉड्यूलस, इन सब के आपको ऐसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर्स बनाने हैं, ठीक है। अभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत आगे देखेंगे जब हम बाकी के ऑपरेटर्स देख लेंगे, ओके, ठीक है। अब हमने अरिथमेटिक कर लिया, नेक्स्ट हम ऑपरेटर्स पे आते हैं विच इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि भाई कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या हैं, किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए,
राइट, किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए. सो यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर वैल्यूज़. दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. तो चलो कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं. लेट्स से a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10. सेम एग्जाम्पल चल रहा है. अब प्रिंट a ग्रेटर देन b. तो ये जो ग्रेटर देन है इट इज़ अ टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या a b से बड़ा है, क्या a b से बड़ा है. तो यहाँ पर क्या रिटर्न होना चाहिए. देखो 5 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि हमारा जो a है वो b से क्या है, छोटा है. तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख रहा हूँ, इट ऑलवेज रिटर्न्स यू अ बूलियन वैल्यू, दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. तो या तो वो चीज़ सच होगी या तो वो चीज़ झूठ होगी. तो ट्रू या फिर फॉल्स. ठीक है, चलो एक ऑपरेटर देख लिया और ऑपरेटर्स देखते हैं. प्रिंट a लेस देन b. क्या a b से छोटा है. हाँ, a b से छोटा है. तो यहाँ पर क्या आ गया, ट्रू. यहाँ पर क्या आ गया, ट्रू. ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर. यहीं पर लेट्स से मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यू, b इक्वल्स टू कर देता हूँ 1. अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, ध्यान से देखिएगा, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b. तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का भी आपने पहले ही सिंबल देख रखा होगा. तो क्या a बड़ा है b से या फिर इक्वल है b के. तो देखते हैं. तो a b से बड़ा है, मतलब एक कंडीशन तो ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. अब एक और देखते हैं कंपैरिजन में ही. प्रिंट a लेस देन इक्वल्स टू b. a लेस देन इक्वल्स टू b. क्या a b से छोटा है या फिर बराबर है. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आपको पता ही है ऑलरेडी, विच इज़ फॉल्स. ओके, नेक्स्ट. a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 7. अब आप बोलोगे कि ठीक है, हमने ग्रेटर देन देखा, लेस देन देखा, बट हमारे पास वो भी तो कंपैरिजन होना चाहिए जहाँ पर हम दोनों को एक साथ बराबर देखें कि क्या यार ये दोनों बराबर हैं या फिर नहीं है. तो अब बराबर के लिए इक्वल्स टू तो साइन हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया. असाइनमेंट ऑपरेटर में आपने देखा कि ये तो असाइन करने के लिए यूज़ होता है, इसीलिए इसका एक भाई बनाया गया, विच इज़ a डबल इक्वल्स टू b. जैसे ही आप दो इक्वल्स टू यूज़ करोगे तो वो एक कंपैरिजन ऑपरेटर में बदल जाएगा, विच इज़ क्या a और b दोनों बराबर हैं. तो हमारे यहाँ पर देखो a भी 7 है, b भी 7 है. रन करके देखते हैं, तो इसका आंसर आएगा ट्रू. इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू. अब चलो दोनों बराबर हैं, ये भी देख लिया. क्या इसकी नॉट कंडीशन भी है, जैसे मैं लिखूँ कि क्या a b से बराबर नहीं है, नो, राइट. तो लाइक दैट देखें, प्रिंट a नॉट इक्वल्स टू b. तो ये जो सिंबल आप देख रहे हो नॉट इक्वल्स टू, ये है नॉट इक्वल्स टू का सिंबल, विच इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क और एक इक्वल्स टू. ओके, विच इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल्स टू. तो इसका मतलब ये है क्या a b के बराबर नहीं है. देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि a और b अभी तक दोनों क्या चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं. सो दीज आर योर कंपैरिजन ऑपरेटर्स. आई होप आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे. Moving on to the next type of operators, which are logical operators. अब ये logical operators क्या होते हैं. जैसे आपने देखा कि हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया, हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं. क्या हम इसी सेम कंडीशन को दो बार लिख सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं. जैसे मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं, राइट, और मैं कहूँ कि मैं a को तो b से कंपेयर करूँगा और c को d से कंपेयर करूँगा, और क्या ये साथ में मैं कंडीशन जोड़ सकता हूँ. इसी कंडीशन को जोड़ने के लिए ही हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स बने हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंबाइनिंग मल्टीपल statements through a logic. That means logical operators are those operators which can combine multiple statements. अब देख लेते हैं कि ये कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं. चलो आइए देखते हैं. सबसे पहला आता है एंड ऑपरेटर. ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या होता है. It will give you true if all the statements are true. ये आपको जब भी ट्रू देगा जब उसकी सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी. तो देखते हैं, लेट्स से वही मैं 4 वेरिएबल्स बनाता हूँ अपने, a3, b7, c लेट्स से 2, d लेट्स से 5. ठीक है, अब मैंने कुछ चीज़ लिखी, देखना ध्यान से. प्रिंट a greater than b and c less than d. ठीक है,
ये मैंने लिखा। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले खुद सोचते हैं कि भाई ए में तो 3 वैल्यू स्टोर है, बी में 7 वैल्यू स्टोर है, सी में 2 वैल्यू स्टोर है और डी में 5 वैल्यू स्टोर है। तो ए ग्रेटर देन बी विच इज़ 3 ग्रेटर देन 7, क्या ये ट्रू है? नहीं है। तो ये तो कंडीशन हो गई फॉल्स। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो सी लेस देन डी देखते हैं, 2 लेस देन 5, ये है ट्रू। तो एक तो कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है। बट हमने एंड में क्या बोला था कि ये जब ही ट्रू रिटर्न करेगा जब इसकी सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। बट यहाँ पर तो एक फॉल्स है, एक ट्रू है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर फॉल्स आएगा। इसका आंसर फॉल्स आएगा बिकॉज इसकी सारी स्टेटमेंट्स क्या नहीं है? ट्रू। क्या नहीं है? ट्रू नहीं है। ओके चलो एक और इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी। अब देखते हैं, ए बी से छोटा है, येस, सी डी से छोटा है, येस, और दोनों में एंड है, मतलब अब इसकी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। देखते हैं, तो ये क्या रिटर्न किया? ट्रू को रिटर्न किया। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया एंड ऑपरेटर। चलो दूसरे लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं, दैट इज़ और ऑपरेटर। अब ये भाई साहब जी एंड के बिल्कुल अपोजिट है। इन्होंने क्या बोला कि रिटर्न्स ट्रू इफ़ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट, इफ़ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इन्होंने बोला कि अगर आप मुझे एक भी स्टेटमेंट ट्रू ला के दे दोगे ना तब मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर सारी स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो मैं फॉल्स ही रिटर्न करूंगा, बट उनमें से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसे दोबारा। यहाँ पर मैं वही पुराने ABCD की वैल्यूज़ ले रहा हूँ, तो देखते हैं, और मैं इसी को, इस वाली स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, एंड की जगह पे मैं क्या लगा देता हूँ? और। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 3 ग्रेटर देन 7, 3 ग्रेटर देन 7 ये है भाई फॉल्स, बट सी लेस देन डी विच इज़ 2 लेस देन 5 ये है ट्रू। तो और ने क्या कहा था? रिटर्न ट्रू इफ़ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये हमें क्या रिटर्न करके दे देगा? ट्रू, क्योंकि इसकी एक स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर ये है और ऑपरेटर। अगर इसकी दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती, लेट्स से मैं लिखता ए ग्रेटर देन बी एंड नहीं और सी ग्रेटर देन डी, तो आप देखते हैं, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया? फॉल्स, बिकॉज इसकी दोनों ही कंडीशन क्या हैं? फॉल्स हैं। इसकी दोनों ही कंडीशन क्या हैं? फॉल्स हैं। ओके, नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर आता है विच इज़ नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर, अब इसका क्या है? ये सबका उल्टा कर देता है। मीन्स अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो रिटर्न करेगा ये फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। तो देखो ध्यान से, रिटर्न फॉल्स इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर का काम क्या है? इस रिटर्न फॉल्स अगर स्टेटमेंट ट्रू है, रिटर्न ट्रू अगर स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने बीच में यूज़ किया है, बट अगर हम इस नॉट वाले को एक के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब अगर एक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे नॉट ए इज़ ग्रेटर देन बी, हम इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि एक स्टेटमेंट के लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है? अपोजिट करना चीज़ों को। अब या तो एक स्टेटमेंट हो या एक से ज़्यादा हो, तो ये तो सबका ही क्या करेगा? अपोजिट करेगा। तो चलिए, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, 3 ग्रेटर देन 7, क्या ये ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। बट इसके आगे कौन बैठा है? इसके आगे बैठा है जी नॉट, तो ये फॉल्स को क्या बना देगा? ट्रू। चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया? ट्रू। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको ले आते हैं, इस चीज़ को ले आते हैं, इस वाली स्टेटमेंट को यहाँ पर, बट इसके आगे ना एक नॉट लगा देते हैं। इसके आगे क्या लगा देते हैं? एक नॉट। तो चलिए देखते हैं, ए लेस देन बी, 3 लेस देन 7 ट्रू है, सी लेस देन डी, 2 लेस देन 5 ट्रू है। तो ये तो पूरी कंडीशन क्या देगी हमें रिटर्न करके? ट्रू। बट इसके आगे कौन भैया बैठे हैं? नॉट। तो ये क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, उसको क्या कह देंगे? फॉल्स। ठीक है, तो ये आपके 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ये आपके क्या हैं? 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ऑलराइट, तो अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं, विच इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, विच इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इनका क्या मतलब होता है? दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर if the object
इज़ द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट, मतलब क्या वो ऑब्जेक्ट सेम ही ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है, उसके लिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, इज़ एंड इज़ नॉट। ठीक है, इज़ एंड इज़ नॉट। तो रिटर्न्स ट्रू इफ़ सेम ऑब्जेक्ट, इफ़ सेम ऑब्जेक्ट। ये रिटर्न ट्रू कब करेगा, ये रिटर्न ट्रू जब करेगा जब नॉट द सेम ऑब्जेक्ट, इफ़ नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। ओके, सॉरी, इसको हम कमेंट में बदल देते हैं। अब जब भी ये हैशटैग आगे लगता है ना, ये एक कमेंट की तरह होता है, विच मीन्स कि पाइथन इस वाली लाइन को रन नहीं करेगा। ओके, चलिए तो एक बार देखते हैं, एरर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, 5 इज़ 5। क्या 5 सेम ही ऑब्जेक्ट है 5 का? ट्रू, दिस इज ट्रू। तो आप यहाँ पर एक देखोगे सिंटेक्स वार्निंग, इज विद इंटीजर लिटरल, डिड यू मीन डबल इक्वल्स टू, क्योंकि हम यहाँ पे डबल इक्वल्स टू भी लगा के पता कर सकते हैं क्या 5 5 के बराबर है, राइट। तो यहाँ पर एक सिंटेक्स वार्निंग दी जा रही है हमें, 5 इज़ 5 बट अदरवाइज हमारा आउटपुट क्या है, ट्रू है। चलो, a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 3, a इज़ नॉट b, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि a और b सेम ऑब्जेक्ट नहीं है और हमने क्या लगाया था, नॉट, राइट। तो ये हमें क्या रिटर्न कर गया, इसका ट्रू। ओके, तो ये आपके हो गए इज़ एंड इज़ नॉट ऑपरेटर्स, जो कि किसके अंडर आते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स देखते हैं, विच आर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो दीज आर यूज्ड टू चेक if the sequence, or you can say if the value is present in the object or not. I know ये थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है, बट कोई नहीं, अभी हम इसको सही कर देंगे। तो चलिए जी एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर मेंबरशिप में। तो मेंबरशिप में जैसे इज़ और इज़ नॉट थे आइडेंटिटी के, मेंबरशिप में दो हैं, इन या फिर नॉट इन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन और नॉट इन को। तो सबसे पहले हम इन को देखते हैं। अब इन क्या है, तो देखो पाइथन में ना, अभी आप मेरी अगली वीडियोस में देखोगे, मैं एक चीज़ पढ़ाऊंगा जिसे कहते हैं हम लिस्ट। अब लिस्ट में क्या होते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरा a इक्वल्स टू 5 वेरिएबल है, ठीक है। अब वो लिस्ट कैसे बनाई जाती है मैं अभी बस आपको दिखा रहा हूँ, बट इसके बारे में डिटेल्ड हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये लिखी जाती है, ठीक है। 6, तो यहाँ पर हम डिफरेंट वैल्यूज़ को एक साथ एक ही उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स से ये मेरी एक लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है। अब a इक्वल्स टू 5 है। अब मुझे ये पता करना है क्या a c के अंदर है, दैट मीन्स a की वैल्यू जो है क्या वो c के अंदर है। तो देखते हैं, प्रिंट a इन c, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बताइए। तो इसकी वैल्यू आएगी ट्रू, बिकॉज 5 हमारा इस लिस्ट का पार्ट है, 5 हमारा इस लिस्ट का पार्ट है। तो चलिए जी एक और देखते हैं, a इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू, मैं लिस्ट लेता हूँ 1 2 3 4 5 7.0, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रिंट a इन c को दोबारा देखते हैं। तो इसमें क्या आ गया, ट्रू, 7 इसका पार्ट है, 7 इसका पार्ट है, ओके। ऑलराइट, तो अब इसका उल्टा ही अगर आप करोगे, तो लेट्स से अगर मुझे नॉट इन करना है तो मैं इन पे नॉट इन यहाँ पर लगा दूंगा, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब नॉट जिसके आगे लग गया ना, वो चीज़ अपोजिट हो गई। आपने इज़ नॉट में भी देखा था, अब आप नॉट इन में भी देख रहे हो, ठीक है, अब आप नॉट इन में भी देख रहे हो। तो ये आपके दो जो ऑपरेटर्स हमने देखे हैं वो है पार्ट मेंबरशिप ऑपरेटर्स के। सो ऑलराइट गाइज, हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स देख लिए हैं एक बार फिर से देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारा हो चुका है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने कर लिया, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कर लिया, बिटवाइज अभी नहीं करा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स खत्म हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया, एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी खत्म हो गया। तो हमारा लास्ट बचा है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बट बिटवाइज ऑपरेटर्स से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पढ़ा था, राइट। अब आइडेंटिटी में इज़ और इज़ नॉट पढ़ा था, वहाँ पर हमें एक सिंटेक्स वार्निंग आई थी विच इज़ डबल इक्वल्स टू। अब इज़ और डबल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है एक बार वो देखते हैं। तो जैसे मान के चलो कि मेरी एक नंबर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 545
एक B नंबर है विच इज़ ऑल्सो 545 और एक C नंबर है जिसमें मैंने एक A वेरिएबल को स्टोर करवा दिया है। चलिए अब वैल्यू देखते हैं। तो अगर मैं प्रिंट करूं A इक्वल्स टू B तो देखते क्या आएगा रिटर्न होके, एंड मैं प्रिंट करूं A इक्वल्स टू CB तो देखो डबल इक्वल्स टू क्या कंपेयर करता है, डबल इक्वल्स टू कंपेयर करता है वैल्यूज़ को, ठीक है। तो जो A भी वेरिएबल के अंदर और B के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो उसको कंपेयर करता है। तो A के अंदर क्या था 545, B के अंदर क्या था 545 एंड C इक्वल्स टू A, मतलब जो A का वेरिएबल की वैल्यू है 545 वही C में स्टोर है, तो इसीलिए इन दोनों पे ट्रू दिया है। बट अब जरा एक बार ध्यान से देखते हैं, प्रिंट A इज़ B, इसने फॉल्स दिया है। अब इसी को एक बार प्रिंट A इज़ C देखते हैं, इसने यहाँ पर ट्रू दिया है। अब आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आया? तो अगर आप ध्यान से देखोगे A इज़ B, यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ कंपेयर नहीं हो रही हैं, यहाँ पर आपका कंपेयर हो रहा है आइडेंटिटी, आपकी मेमोरी, आपकी जो लोकेशन है। आप देखो A और B एक दो मेमोरी हैं, दो सेपरेट बॉक्सेस हैं, राइट। हो सकता है उनमें वैल्यू सेम हो बट वो दोनों क्या हैं, सेपरेट बॉक्सेस हैं। तो इसीलिए A इज़ B क्या है, फॉल्स। बट जहाँ पर हमारा C आया, अब C भी उसी बॉक्स को पॉइंट कर रहा है जहाँ पर A की वैल्यू स्टोर है, क्योंकि हमने लिखा था C इक्वल्स टू A, मतलब एक बॉक्स है उसके पास A भी है और उसके पास C भी है, तो दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो इसलिए A इज C इज ट्रू, A इज C इज ट्रू। तो आई होप आपको ये डिफरेंस डबल इक्वल्स टू का और इस ऑपरेटर का समझ में आया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ आवर लास्ट ऑपरेटर्स टू सी, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स, तो आपने बाइनरी नंबर्स पढ़े होंगे। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसमें सिर्फ 1 हो या फिर 0 हो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ध्यान से देखिए, 1 0 0 बाइनरी का बेस 2 होता है और जो हम नॉर्मल नंबर्स लेते हैं उनका बेस 10 होता है। तो जैसे 0 का अगर हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 4 0 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें ध्यान करो, आपने कहीं मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ये 0 जो है रिजेंबल करता है 1, दूसरा 0 2, तीसरा 0 4, मतलब 2 की पावर में चलते हैं, 2 की पावर में चलते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम 2 की पावर 0 से, विच इज़ 2 की पावर ऑफ 0, एंड देन 2 की पावर ऑफ 1, 2 की पावर ऑफ 2, 2 की पावर ऑफ 3, इस तरीके से ये नंबर्स को रिजेंबल करते हैं। अब देखो 1 नंबर जो लिखा हुआ है, ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है उसको हमने कैसे बाइनरी में लिखा है, तो 2 की पावर 0 इज़ 1, तो यहीं पर हमारा 1 आ गया, बाकी क्या आ गए 3 0। अब 2 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0 इज़ 1 एंड 2 की पावर 1 इज़ 2, तो 2 यहाँ पर हमारा दूसरे पोजीशन पे आ गया। तो इसका एक तरह से एक ट्रिक होता है कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है अपना डेसिमल नंबर बाइनरी में, तो वो होता है कि आप अपने नंबर को 2 से डिवाइड करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, जहाँ पर आपका एक लास्ट वैल्यू बचेगा, दैट विल बी आइदर 1 और आइदर विल बी 0। ओके, तो इस तरीके से देखते रहिए कि जैसे मान के चलिए मैंने 2 को 4 से डिवाइड किया है, तो हमारा क्या आया है, 2 को अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, विच विल बी इक्वल टू 2, राइट, एंड रिमाइंडर क्या आया हमारा 0। मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखा देता हूँ कैसे बना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम कन्वर्टिंग 4 इंटू बाइनरी नंबर। तो आप जो ये काउंटिंग नंबर्स देखते हो ना 1 2 3 4, इनको हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स, जो आप अभी आप यहाँ पे देखोगे डेसिमल नंबर बेस 10। अगर हमें इन बेस 10 नंबर्स को बेस 2 नंबर्स में बदलना है तो हम क्या करेंगे, तो 4 इंटू बाइनरी करना है। तो सबसे पहले हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 4 को डिवाइड किया हमने 2 से, विच विल बी इक्वल टू, अब इसका क्यूसेंट क्या आया, क्यूसेंट आया 2 एंड रिमाइंडर क्या आया 0। ओके, नेक्स्ट अब ये बचा क्यूसेंट, अब इस क्यूसेंट को दोबारा डिवाइड करेंगे, तो क्यूसेंट को डिवाइड किया फिर दोबारा 2 से, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, क्यूसेंट आ गया 1 एंड रिमाइंडर क्या आ गया 0। ओके, अब इस 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, 1 डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्यूसेंट हो गया आपका 0, क्योंकि आप 1 डिवाइड बाई 2 कैसे करोगे, राइट। तो क्यूसेंट आपका हो गया 0 एंड रिमाइंडर आपका हो गया 1। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम ज़्यादातर बाइनरी को 4 कॉम्बिनेशंस में लिखते हैं, बाकी जब अब आप 16 या फिर 15 17 18 19 इनको कन्वर्ट करोगे तो वो आगे तक पहुँचते हैं, तो ये 4 4 के पेयर में चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे 3 पेयर्स तो कंप्लीट हो गए हैं, तो लास्ट वाला हमारे पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए हम इसको लिख देंगे 0 1 0 0। तो ये हमारा बाइनरी नंबर बन गया किसका, 4 का। ये किसका बन गया, 4 का। अब ऐसे ही आपके लिए होमवर्क है, आप कन्वर्ट करेंगे
आप कन्वर्ट करेंगे 12 को टू बाइनरी, ठीक है, 12 को टू बाइनरी। तो यहाँ पर आप देखो कि 12 का बाइनरी नंबर क्या है, 1100, ठीक है। 12 का बाइनरी नंबर क्या है, 1100। अब ये कैसे आया है, ये आप इस मेथड से निकाल सकते हो, ओके। ऑलराइट, सो बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर ना डेसिमल नंबर्स को हम कंपेयर या फिर एडिशन जो भी है बिट वाइज ऑपरेटर्स करते हैं उनको नहीं करते। हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनके बिट जो कि बेसिकली बाइनरी नंबर्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, उनकी हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर को देखते हैं। तो पहला बिटवाइज ऑपरेटर होता है एंड, बिटवाइज एंड, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि सेट बोथ बिट्स टू 1 इफ बोथ ऑफ देम आर 1, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर दोनों ही 1 है तो उनकी वैल्यू को क्या कर देगा, ये 1 कर देगा। तो चलिए देखते हैं एक बार, मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मैंने लिखा प्रिंट 10 एंड ये एम्परसेंड का साइन लगाया एंड यहाँ पे लगाया 2। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आया है 2। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर 2 कैसे आया है। तो सबसे पहले 10 को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 का मैं डायरेक्टली बाइनरी नंबर देख लेता हूँ यहाँ पर 1010, ओके। अब यहीं पर मैं 2 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करूँ तो उसका आएगा, चलिए देखते हैं दोबारा, 2 का आएगा 0010, ठीक है। अब मैंने क्या लगाया था यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या यहाँ पर लगाया था, एन, बिटवाइज एन लगाया था। तो चलिए इनको कंपेयर करते हैं। तो मैं ज़रा यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे अपन राइट से। तो 00 ये क्या कह रहा था कि मैं दोनों बिट्स को 1 कर दूंगा अगर दोनों 1 है तभी, वरना सारे क्या रहेंगे 0। तो 00 आपका क्या बन गया जी, 0। नेक्स्ट आते हैं 1 अब ये दोनों क्या है, 1 है, तो हमने क्या लिख दिया 1, ठीक है। हमने क्या लिख दिया 1। अब फिर से 00 है तो इसको 0 कर दिया। अब 10 है, 10 को मैंने आपको बताया था कि एंड जो है ये वाला, ये दोनों बिट्स को 1 तभी करेगा जब उसकी दोनों वैल्यूज़ को 1 होंगी। तो 10 क्या हो गया, ये हो गया आपका 0, ओके। तो अब 0010 हमारा आउटपुट आया, बट 0010 तो हमें कहीं नहीं दिखा, यहाँ पर तो 2 लिखा हुआ है। तो क्या हुआ है कि इसने जो ये इसका रिजल्ट आया है इसको कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल में, कन्वर्ट इनटू डेसिमल विच इज़ बेस 10 जो हम पढ़ते हैं। तो अगर आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू होगी किसकी, 0010। आप देखो टेबल में खुद 0010 किसकी वैल्यू है, 2 की, राइट, 2 की वैल्यू है। इसीलिए हमारा आउटपुट क्या आया, 2, इसीलिए हमारा आउटपुट आया 2। तो आई होप आपको ये साइन समझ आ गया होगा। तो हमने कुछ नहीं है, हमको सिर्फ इन्हें इनके बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और जो भी हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है उसको फॉलो करते जाना है एंड देन जो भी आपका वैल्यू बनेगा उसको आपको डेसिमल बेस 10 में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आपकी वैल्यू सामने आ जाएगी, ठीक है। तो और भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे जो हम अब देखते हैं। तो ये हो गया एंड, एक होता है आपका पाइप ऑपरेटर, इसे हम पाइप ऑपरेटर कहते हैं, बट ये काम करता है क्या, सेट्स बोथ बिट्स टू 1 इफ एनी वन ऑफ देम इज़ 1, ठीक है। तो सेम लेते हैं, सेम इसी को लेते हैं आउटपुट को। अब हमने एम्परसेंड का साइन लगाया था, हम ये पाइप ऑपरेटर का साइन लगा के आउटपुट चेक करते हैं। तो मैं करता हूँ प्रिंट 10 पाइप 2, इसका आंसर आया है जी 10। कैसे आया है एक बार देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर यही लेता हूँ। तो इसने क्या बोला है पाइप ने कि ये दोनों बिट्स को क्या कर देगा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, सॉरी, 1 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 1। तो 00 दोनों 0 है तो ये तो भाई 0 ही रहेगा। अब 1 ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि दोनों ही 1 है। अब इसने कहा 00 ये भी 0 रहेगा, लेकिन 10 मतलब इसमें किसी एक की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये क्या कर देगा उसे 1। तो यहाँ पर बस 0 की जगह क्या आ जाएगा 1। अब देखो ये 1010 किसका है, बाइनरी फॉर्म अगर देखोगे तो 10 का, तो इसीलिए आपका आंसर क्या आया है 10, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका कुछ इस तरीके का। तो ये क्या कहता है, सेट्स बोथ बिट्स टू 1 इफ़ ओनली वन ऑफ देम इज़ 1, ठीक है। ये दोनों बिट्स को 1 करेगा, बट कब, जब उनका ओनली वन ऑफ देम इज़ 1,
मतलब उनका कोई एक 1 है तभी 1 करेगा, वरना बाकी सब में क्या रहेगा 0। तो चलिए देखते हैं इसे दोबारा से, सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ताकि ये मेरे को जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है स्ट्रक्चर मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। तो देखते हैं, पाइप की जगह पे लगाते हैं इसे, और इसका आंसर आया है 8। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर कैसे आया है। तो 0 0, ये इसकी कंडीशन को नहीं जाता तो ये 0 हो गया, करेक्ट। 1 1, अब ये दोनों 1 है, बट मेरा ये ऑपरेटर दोनों को 1 कब करेगा, जब उसका कोई एक 1 हो। तो यहाँ पर मतलब क्या आ जाएगा 0। अब 0 0 तो 0 ही है, और 1 0 हमारा क्या बन गया 1, बिकॉज उसने कहा था कि हमारी एक कंडीशन है कि भाई स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि वन ऑफ देम इज़ 1, देन ओनली इट विल बिकम 1। तो चलिए 1 0 0 किसका बाइनरी फॉर्म है डेसिमल में, देखते हैं। 1 0 0 है 8 का, 1 0 0 है 8 का, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया है 8। तो हमारे कुछ और भी बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि ये ऑपरेटर है, देन यू हैव दीज ऑपरेटर्स, देन यू हैव दीज ऑपरेटर्स। दीज आर मोर 3 ऑपरेटर्स जिसको मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में बताना कि इनका क्या मतलब होता है, इनका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए हैं, एंड जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स थे हमने सारे आज की वीडियो में कवर अप कर लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारे सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं हमने आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, और अगर ऐसी और वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।